हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी जोन में। देखिए, लुसेंट से हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, लुसेंट की पॉलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉलिटी में क्या डिस्कस करना है आज, हमें पार्लियामेंट वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज अभी डिस्कस करना है, उसके बाद हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्या क्या बचा हुआ है वो देख लेते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज यानी प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कैसे कैसे काम करता है, मनी बिल फाइनेंस बिल के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसका ज्वाइंट सीटिंग डिस्कस करेंगे। तो आज हम कितना डिस्कस करेंगे आपको पता है। आज तो प्रिविलेज हम डिस्कस करेंगे, प्रिविलेज के बाद हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में जो हम ऑर्डिनरी बिल का लेजिस्लेटिव प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मनी बिल और फाइनेंस बिल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आराम से आपको बताऊंगा, बुक से ही बता रहे हैं हम लोग। देखिए, तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात करें तो दो टाइप ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होती है। कौन कौन सी दो टाइप होती है? एक होती है कलेक्टिवली, यानी पूरे के पूरे हाउस को क्या मिला है, पावर और प्रिविलेज। और दूसरी होती है, एक होती है इंडिविजुअल को क्या प्रिविलेज मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल को क्या क्या मिला है। इंडिविजुअल का सबसे पहले मिला है फ्रीडम ऑफ स्पीच। कुछ भी बोल सकता है हाउस में, उसके बारे में डिस्कशन नहीं होगी कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में इसके बारे में डिस्कशन नहीं होगी, कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है इनको। एक और चीज, फ्रीडम ऑफ अरेस्ट है। ध्यान देना, फ्रीडम ऑफ अरेस्ट है। फ्रीडम ऑफ अरेस्ट का मतलब क्या है, आपको पता है हमारे 3 सेशन होता है पूरे साल में। तो जब भी सेशन चल रहा हो, सेशन से 40 सेशन में तो अरेस्ट किया ही नहीं जा सकता। सेशन के 40 दिन पहले और सेशन के 40 दिन बाद इसमें भी उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इवन ये कमिटी के मेंबर हो, देख लेना स्पेलिंग, कमिटी के मेंबर, जैसे आपको पता है पार्लियामेंट्री कमेटी के या ज्वाइंट कमेटी के मेंबर हो, वहां पे भी इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, कोई अरेस्ट नहीं होता है। तो आप बोलोगे कि यार सब केस के लिए है, नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ सिविल केस के लिए है। क्रिमिनल केस हो तो अरेस्ट किया जा सकता है, या कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए हो तो भी अरेस्ट किया जा सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं। अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिविल केस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। क्रिमिनल केस और प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो कि आपको पता है आर्टिकल 22 में दिया है, इसमें अरेस्ट किया जा सकता है। और क्या लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि कोर्ट इसको समन नहीं कर सकती, मतलब इनको कोर्ट बुला नहीं सकती कि भाई आप इस केस में विटनेस दीजिए। कोर्ट इनमें से किसी को, इंडिविजुअल पावर है, कोर्ट इनमें से किसी एमपी को बुला नहीं सकती कि भाई आइए यहाँ पे आपकी जरूरत है, आप विटनेस दीजिए, नहीं। तो बोलेंगे भाई अभी तो पार्लियामेंट सेशन में, तो सेशन में जब पार्लियामेंट हो तो इनको बुला नहीं सकते, इनको समन नहीं किया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये भी हमें पता चल गया। और ये है एग्जाम्पशन फ्रॉम द अटेंडेंस एज ए विटनेस है, मैंने बता दिया ना, जब भी आपको विटनेस के रूप में अटेंड नहीं करना है, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको समन किया, आप बोल देना भैया मेरा तो अभी सेशन चल रहा है। क्लियर, सेशन चल रहा है बोल देना। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच विद इन द वॉल, मतलब हाउस के अंदर आप कुछ भी बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकता। और इवन उल्टा भी नहीं कर सकते आप भी। देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब थोड़ी होता है कि आप इवन कोर्ट के जजेस के बारे में कुछ भी बात कर लो, नहीं, दोनों तरफ से होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच में एक लिमिटेशन है, ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब था हाउस के अंदर आप कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन है कि आप सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस के बारे में नहीं बोल सकते, नहीं बात कर सकते, नहीं डिस्कशन कर सकते। लेकिन इस लाइन का भी एक लिमिटेशन है। इस लाइन का क्या लिमिटेशन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल प्रोसीजर चल रहा हो, तो मतलब ऐसा मोशन चल रहा हो जो जजेस के रिमूवल के लिए हो, तो आप कर सकते हो डिस्कशन। तो सब कुछ हमें पता चल गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ पता चल गया। नो मेंबर कैन बी अरेस्टेड विद इन प्रेसिडेंट्स, मतलब पार्लियामेंट की जगह से, विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस फॉर ही बिलोंग। मतलब देखो, इवन क्रिमिनल केस के लिए भी अरेस्ट करना हो ना, तो हाउस के लीडर से पूछना होगा, हाउस के लीडर से आपको पूछना होगा। क्लियर, हाउस के लीडर जैसे स्पीकर, चेयरमैन, उससे पूछना होगा। चलो, ये तो हो गया जो इंडिविजुअल इनके पास है पावर, वो देख लिया, इंडिविजुअल वाला हमने देख लिया। अब कुछ है जो कलेक्टिव पावर है, पूरे के पूरे हाउस को एक साथ मिला हुआ, ये कलेक्टिव पावर है। क्लियर, वो भी देख लेते हैं। आपको बुक से ही कर रहे हैं, बुक में सारा पॉइंट है, एक एक दिया है। उसके बाद प्रिविलेज में जो कलेक्टिवली प्रिविलेज जो इनको मिला हुआ है, देखो
सबसे पहले राइट टू पब्लिश, इनका पूरे हाउस का मन होगा तो अपने डिबेट को पब्लिश करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, या कोई भी प्रोसीडिंग को। क्लियर। थ्रू कन्वेंशन है, कन्वेंशन के थ्रू। क्लियर। और ये प्रोहिबिट नहीं कर सकते, और बट टेक्निकली इट कैन, मतलब आराम से कभी कभी मन होगा कि कोई स्पेशल प्रोसीडिंग हो रही है तो वहाँ पे प्रोहिबिट कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। कोई बाहर से गैलरी वगैरह में आ रहा है बंदा, उसको हटा दी भाई क्योंकि इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। अगर कोई हमारे, देखो ये कोई प्रिविलेज है इनके पास, चाहे कलेक्टिव प्रिविलेज या इंडिविजुअल प्रिविलेज, इन प्रिविलेज को अगर कोई ब्रीच करता है आउटसाइडर या इवन मेंबर के लोग, तो उसको पनिश किया जा सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इन इंडिया द पार्लियामेंट हैज गिवन प्यूनिटिव पावर टू पनिश दोज हु आर एडजस्ड गिल्टी टू द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। ऑब्वियसली मतलब आप प्रिवेंटिव यहाँ पे नहीं दे सकते। प्यूनिटिव पावर के मतलब पहले ही जुर्म करो, उसके बाद हम इसको गिल्टी साबित करके इसको पनिश करेंगे। क्लियर। पूरे हाउस के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो सारे पॉइंट हमने कर लिया, सारे पॉइंट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, कलेक्टिवली भी हमने कर लिया और उसके बाद हमने इंडिविजुअली भी कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर। पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कैसे कैसे काम करता है वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। चलो, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात करें तो आपके बुक में बहुत शॉर्ट में दिया है, लेकिन थोड़ा मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ। थोड़ा मतलब उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है, पूरा का पूरा 5 स्टेजेस होता है। कोई भी बिल को एक्ट बनना है, और आपको पता है हमारे स्टैट्यू बुक में आना है, तो उसको 5 प्रोसेस से गुजरना होगा। 5 प्रोसेस से गुजरना होगा। उस प्रोसेस का हम नाम देख लेते हैं, आराम से समझना है। सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग होती है। आप ये कर लेना, आप बुक वाले का छोड़ देना। बुक वाले में यही लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन होता है, मोशन होता है आफ्टर इंट्रोडक्शन, रिपोर्ट बाय सिलेक्ट कमिटी, पासिंग ऑफ द बिल, पैसेज ऑफ द अदर हाउस, प्रेसिडेंट एसेंट। इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा डिटेल में, मतलब उतना भी डिटेल में नहीं। देखो, फर्स्ट रीडिंग सबसे होती है। फर्स्ट रीडिंग का मतलब है कि इंट्रोडक्शन कौन करेगा, या तो प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है या पब्लिक मेंबर भी कर सकता है। प्राइवेट को, पब्लिक पहले कौन होगा, कोई भी मिनिस्टर, और मिनिस्टर है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का ही आदमी है, क्योंकि आपको पता है मिनिस्टर कौन से होते हैं, गवर्नमेंट वाले ही होते हैं। प्राइवेट कौन होते हैं, कोई भी एमपी, ध्यान देना जरूरी नहीं है वो मेजॉरिटी पार्टी का एमपी नहीं हो, कोई भी एमपी हो सकता है, कोई भी, जनरली अपोजिशन वाले होते हैं। क्योंकि अगर ये सेम पार्टी वाले होते तो यहाँ से कानून बन ही जाता है ना, और ये सेम पार्टी वाले अपने के खिलाफ थोड़ी जा सकते, ऑलमोस्ट जाना खिलाफ ही हुआ ना, क्योंकि भाई आप कानून नहीं बना रहे हो इसलिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये पहले रीडिंग क्या हुआ, या तो ये इंट्रोड्यूस करेंगे, ध्यान से जरा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद जो पहली रीडिंग होती है ना, वहाँ पे कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं होता, वहाँ पे बस इस बिल का ऑब्जेक्टिव बताया जाता है और इसका टाइटल बताया जाता है। क्लियर, ऑब्जेक्टिव और टाइटल, और इसको गैजेट में पब्लिश कर लिया जाता है, पब्लिश इन गैजेट। ध्यान से ध्यान। अब होती है सेकेंड रीडिंग काफ़ी, मतलब ये ऐसा नहीं बोल सकते सिर्फ जनरल डिस्कशन, नहीं, ये बहुत डिटेल, नॉट जनरल, डिटेल डिस्कशन होती है इस बिल पे, स्क्रूटनी होती है। क्यों, कैसे होती है, पहले इसमें क्या किया जाता है, बिल के कॉपी को, ध्यान देना, बिल के कॉपी को हर एक मेंबर के पास भेजा जाता है, बिल के कॉपी को हर एक मेंबर के पास भेजा जाता है। तो सब मेंबर क्या करे, आराम से देख रहे, आराम से डिस्कशन हो रही, स्क्रूटिनी हो रही कि गलत है सही है। एक चीज पहले एक और देख लीजिए, फर्स्ट रीडिंग में इनको जब बिल पास करना था ना पब्लिक मेंबर को, तो 7 डे का एडवांस नोटिस देना पड़ता है और इनको 30 डेज का, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। फर्स्ट रीडिंग में क्या हुआ, फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या बताया, ऑब्जेक्टिव, टाइटल। फर्स्ट रीडिंग में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन अब बात आती है सेकेंड रीडिंग काफी लेंदी है, देखो क्या क्या होता है। क्लियर,
कोई भी जैसे कोई भी यहाँ में सिर्फ जनरल डिस्कशन नहीं हुआ, डिटेल डिस्कशन होता। क्यों? क्योंकि सारा कॉपी एक एक मेंबर के पास चला गया, आराम से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे सेकंड में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला क्या स्टेज होता है कि इसमें क्या हो जाएगा, या तो इसमें सबको दे दिया गया, या तो इसमें हो जाएगा स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन। ध्यान देना, सेकेंड रीडिंग में 3 स्टेज है, सेकेंड रीडिंग में 3 स्टेज है। जनरल डिस्कशन, सेकेंड क्या है, कमिटी स्टेज, थर्ड क्या है, कंसिडरेशन स्टेज। थोड़ा ध्यान रखो प्लीज, कंसिडरेशन स्टेज मैं थोड़ा डिटेल में। सेकेंड रीडिंग का मतलब है मोशन, जो आपके बुक में दिया है ना, मोशन आफ्टर इंट्रोडक्शन, ये सेकेंड स्टेज का पार्ट है। तो सिंपल इतना दे दिया है, लेकिन हमें थोड़ा पता हो जाना चाहिए ना, कहीं क्वेश्चन घुमा दिया तो। नहीं घुमाया तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता चल गया। देखो स्टेज, इसमें स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन में, जनरल डिस्कशन में सबने मान लिया, इसमें भी 4 हो सकते हैं, जान लो। इसमें क्या हो सकते हैं, हमने इस बिल पे इमीडिएट एक्शन ले लिया, ये भी हो सकता है ना, इमीडिएट एक्शन ले लिया। सेकंड है, इस बिल पे हमने बोल दिया कि हम इमीडिएट एक्शन लेंगे लेकिन किसी और दिन, मतलब हमने डिले कर दिया थोड़ा, या हमने कोई डेट फिक्स कर लिया। थर्ड है कि हमने इस बिल को कमिटी स्टेज में भेज दिया। कमिटी किसको, कौन सी कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी। जिस हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ है उसी हाउस की बात करें, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। क्लियर ना। या तो इसमें ये हो सकता है ज्वाइंट कमेटी के पार आपने भेज दिया, ज्वाइंट कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मेंबर होंगे ना, समझ गए ना। यहीं पे क्या हुआ, यहीं पे आपने शुरू सब कुछ भेज दिया, यहीं पे सब कुछ भेज दिया। अब इससे पास हो गया, यहाँ से पास हो गया, यहाँ से देखो स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन में या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये होगा। अब इसके बाद सीधे अगला स्टेजेज में आएंगे, कमिटी स्टेजेज में। कमिटी स्टेजेज में जनरल क्या बोला जाता है कि पार्लियामेंट्री कमिटी के पास बिल जाएगा और वो क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन करेंगे, पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्लॉज टू क्लॉज। और इसमें एक और ऑप्शन है कि या तो पब्लिक ओपिनियन के पास जाएगा बिल, पब्लिक ओपिनियन के लिए जाएगा। अब इसके बाद जैसे ये स्टेज खत्म हुआ, ये वाला गया इस स्टेज में, कमिटी स्टेज में बिल के क्लॉज टू क्लॉज को अच्छे से देखा जाएगा। इसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियर, अमेंडमेंट भी किया जा सकता है ये। और इसमें क्या होगा, इसमें देखो कुछ भी आप कितना भी अमेंडमेंट कर लो, बिल के प्रिंसिपल को आप रहने देना, ऐसा नहीं कि आप बिल का प्रिंसिपल ही गायब कर दे रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, कंसिडरेशन स्टेज में। कंसिडरेशन स्टेज में क्या होता है कि या तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अमेंडमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा देखा जाए कि यार, तो ध्यान देना ये स्टेज बहुत ही इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, या तो एक्सेप्ट करेंगे बिल को या तो बाहर कर देंगे, एक्सेप्ट और नॉट। क्लियर। ये सेकेंड रीडिंग भी हमने देख लिया, सेकेंड रीडिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है, सेकेंड रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं हम आगे। क्लियर, क्लियर, सब कुछ इन्होंने कर दिया। अब ये सिंपल ये आप भेज दिए फिर से हाउस के वापस। मतलब सेकेंड रीडिंग में ये तीनों स्टेजेज हुआ, ध्यान देना, सेकेंड रीडिंग में तीनों स्टेजेज हुआ और फिर से हाउस के पास भेज दिया। फर्स्ट रीडिंग हुआ, सेकेंड रीडिंग हुआ, और फिर ये सब कुछ करने के बाद, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, देखो फर्स्ट रीडिंग में कुछ नहीं हुआ, सेकेंड रीडिंग में सबसे डिटेल, यही इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे बोला है, ये सारा पे काम होगा। ये सारा काम कर लिया, कंसिडरेशन कमेटी सबने काम कर दिया, फिर से वापस में बिल को हाउस में भेज दिया, हाउस में भेज दिया। अब यहाँ पे ध्यान रख दिया जाएगा, यहाँ पे किया जाता है या तो वोट देके आप एक्सेप्ट करो बिल को या तो रिजेक्ट करो। और भाई आप यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं कर सकते, नहीं, अमेंडमेंट जो होना है वो हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ से बिल जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, स्पीकर या चेयरमैन के पास। ये ऑथेंटिकेट करेंगे कि हाँ भाई ये बिल सही है। अब इस बिल को हम भेज रहे हैं किसके पास, सेकेंड हाउस में। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये बिल पास हो गया, मतलब ये बिल मतलब ऑथेंटिकेट कर दिया स्पीकर या चेयरमैन में। ध्यान देना, पहला रीडिंग सिर्फ ध्यान देना आप ऐसे, पहला रीडिंग में सिर्फ टाइटल और ऑब्जेक्टिव, सेकंड में डिटेल डिस्कशन हुआ, कमिटी स्टेज से गया, कंसिडरेशन स्टेज से गया, लेकिन थर्ड स्टेज में फिर से लौट गया हाउस में बिल। मतलब
पहले स्टेज में हाउस में आया, सेकेंड स्टेज में हाउस से थोड़ा बाहर गया क्योंकि हाउस में उतनी एक्सपर्टीज नहीं थी, इसलिए हाउस से बाहर गया। थर्ड स्टेज में फिर से हाउस में लौटा गया। अब हाउस के लीडर ने क्या किया, हाउस में पास हो गया, अब हाउस के लीडर के पास गया। हाउस के लीडर ने ऑथेंटिकेट कर दिया कि भाई अब इस बिल को हम सेकेंड हाउस में भेज रहे हैं। सेकेंड हाउस में, सेकेंड हाउस पहले यही 3 स्टेज पास करता है, यही 3 स्टेज पास करेगा। उसके बाद सेकेंड हाउस के पास ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है कि सिंपल पास कर दे, हाँ भाई जो बिल तुम लाए हो ना ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है कि पास तो किया लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट ला दिया, क्लियर। उसके थर्ड क्या है, उसने सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया। फोर्थ ऑप्शन क्या है, वो विथ होल्ड कर लिया बिल पे 6 महीने तक, 6 महीने तक कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्लियर। देखो अब ध्यान से सीखो, जॉइंट सीटिंग यही से क्लियर हो जाएगा। अगर सेकेंड हाउस ने बिल को सिंपल पास कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं, यानी फर्स्ट हाउस से भी पास, सेकेंड हाउस से भी पास, अब सीधा चल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। लेकिन अगर अगर सेकेंड हाउस ने पास किया अमेंडमेंट के साथ, अगर फर्स्ट हाउस को ये अमेंडमेंट पसंद नहीं है तो, फर्स्ट हाउस को ये अमेंडमेंट पसंद नहीं है तो, मुझे नहीं पसंद है, फर्स्ट हाउस वाला बोलेगा भाई नहीं पसंद है। रिजेक्ट करने के केस में, विथ होल्ड करने के केस में, इन तीनों केस में ध्यान देना, सेकेंड हाउस ने जब पास किया कोई अमेंडमेंट के साथ, अगर फर्स्ट हाउस को अमेंडमेंट पसंद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पसंद है तो इसके बाद सीधा सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लेकिन अगर मुझे पसंद नहीं है, पसंद नहीं है और या तो मेरा बिल रिजेक्ट कर दिया या विथ होल्ड कर दिया, तो इन तीनों केस में क्या हो सकती है, ज्वाइंट सीटिंग। सिर्फ 3 केस में अमेंडमेंट, राज्यसभा मान लो लोकसभा से पहली बार पास हो गया, राज्यसभा को ये राज्यसभा ने अमेंडमेंट करके भेजा फिर से लोकसभा को, लेकिन लोकसभा को ये अमेंडमेंट पसंद ही नहीं है, या राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया बिल को, या राज्यसभा ने विथ होल्ड कर लिया 6 मंथ तक, तो इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में हो सकता है ज्वाइंट सीटिंग। क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ज्वाइंट सीटिंग वाला हमारा ये टॉपिक भी इसमें क्लियर हो जाएगा। हाँ ज्वाइंट सीटिंग कहाँ पे दिया है, एक से मैं देख ले रहा हूँ। ज्वाइंट सीटिंग हाँ दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ज्वाइंट सीटिंग वाला मैं 1-2 चीज और बता दे रहा हूँ, ज्वाइंट सीटिंग भी हमारा क्लियर ही हो जाएगा। उसके बाद हम फाइनेंस मनी बिल भी इसी में डिस्कस कर लेंगे। मतलब ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आप मान लीजिए इसमें हो गया, बजट के अलावा सारा हो जाएगा। क्लियर, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। हाँ ज्वाइंट सीटिंग हुआ। अब ज्वाइंट सीटिंग, एक तो ज्वाइंट सीटिंग का तो अलग है प्रोसीजर, ज्वाइंट सीटिंग का अलग प्रोसीजर। कैसे प्रोसीजर चलता है, देखो ज्वाइंट सीटिंग में अगर बिल आ गया ना, तो ज्वाइंट सीटिंग में सिंपल, जो सिंपल मेजोरिटी होंगे ना, सिंपल मेजोरिटी जिसके फेवर में करेंगे वो उनके बिल फेवर में जाएगा। जैसे 250 इनका, मतलब मान लो मैक्सिमम 250 है, जैसे अभी 245 है, 245 इनका, 543 इसका। इन दोनों में जो जिनका ज़्यादा होगा ना, इन दोनों में जिनका नंबर ज़्यादा होगा उसके हिसाब से बिल ट्रीट होगा, तो ऑब्वियसली मेजोरिटी के हक में जाएगा, ये तो हमें पता ही है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल बताता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि ज्वाइंट सीटिंग हुआ है। जैसे एक बारी मैं बताता हूँ कि आई थिंक 1961 में हुआ था। ज्वाइंट सीटिंग मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं क्या आप, चलो मैं किसी दिन बता, ज्वाइंट सीटिंग का मैंने एग्जांपल 1960 मतलब हुआ है, ये इतना बस समझ लो कि ज्वाइंट सीटिंग कई बार, मतलब 2 या 3 बार हुआ है अभी तक इंडिया में। क्लियर, ज्वाइंट सीटिंग हो गया। ज्वाइंट सीटिंग नहीं हुआ तो दोनों से पास हो गया, अब आएगा प्रेसिडेंट के पास। क्लियर, प्रेसिडेंट के पास कितने ऑप्शन है ये बताओ, प्रेसिडेंट के पास कितने ऑप्शन है। एक तो क्या कर सकते, एसेंट, सीधे बोल देंगे हाँ भाई सिंपल एसेंट कर दिए, मान लिए साइन कर दिए, अब सीधे सीधे चला गया स्टैट्यू बुक में। यही तो हम कर रहे थे भाई, यही तो हमें करना था। सेकंड क्या होगा, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, विथ होल्ड कर लेंगे बिल पे। लेकिन जिस तरह राज्यसभा में 6 मंथ का टाइम था, इनके पास अनलिमिटेड टाइम है। थर्ड है, या तो ये रिटर्न कर सकते बिल को, रिटर्न कर दिए भाई तुम्हारे बिल में कमियां हैं, जाओ फिर से रिकंसिडर करो, मतलब प्रेसिडेंट फिर से हाउस में भेज दिए।
और हाउस वाले उस पॉइंट को थोड़ा बदल के फिर प्रेसिडेंट के पास देंगे। इस बारे प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ गया। यानी प्रेसिडेंट बस एक बारी वापस भेज सकता है। एक बारी और समझ लेते हैं, एक बारी और ज्वाइंट सीटिंग, एक बारी और पूरे को समझ लेते हैं। रिवाइज, सबसे पहले फर्स्ट प्रिविलेज वाला पहले कौन करे, पहले वाला प्रिविलेज वाला करते हैं। थोड़ा नहीं, ये पेन नहीं बेटा, ओके ओके ओके, ये बना। चलो सबसे पहले प्रिविलेज लेते हैं। प्रिविलेज में हमने दो देखा था, एक देखा था इंडिविजुअल, एक देखा था हम कलेक्टिव। क्लियर, इंडिविजुअल में लिखा था भाई आप अरेस्ट नहीं कर सकते, अरेस्ट लेकिन सिविल केस में नहीं कर सकते। अरेस्ट कब नहीं कर सकते, सेशन के 40 डेज इधर 40 डेज इधर और इवन सेशन में भी। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के केस में आप कर सकते हो। इनको इम्यूनिटी होती है कि आप अगर कोर्ट समन भी करे ना तो आप नहीं जाओ, आप बोल देना भाई मेरा सेशन है, रहने दो ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच में एक लिमिटेशन है कि आप जजेज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। लेकिन उस लाइन में भी एक लिमिटेशन है कि जजेज के बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं जब रिमूवल मोशन चल रहा होगा। फिर कलेक्टिव भी हमने देखा था कि कोई पब्लिश डिबेट करवा सकते हैं, दूसरे को एक्सक्लूड कर सकते हैं, इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट कर सकते हैं, ये सब हमने देखा था। उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बहुत आसान है, लेकिन हमें थोड़ा सा टफ लगेगा। देखो 5 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइटल, प्राइवेट पब्लिक कोई भी इंसान भेज सकता है। पब्लिक गवर्नमेंट के आदमी होते हैं, इनको पास होने का ज़्यादा चांसेस होता है, इनका पास होने का कम चांसेस होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइटल। सेकेंड में डिटेल्ड होती है, एक तो जनरल डिस्कशन, एक कमिटी स्टेज, एक कंसिडरेशन स्टेज। जनरल स्टेज में भी 4 ऑप्शन, या तो अभी कंसिडरेशन में ले लो, मतलब सीधे अभी कंसिडरेशन में ले लो, या कमेटी के पास भेज दो, पब्लिक ओपिनियन चॉइस भेज दो, ज्वाइंट कमेटी के पास भेज दो। इसके बाद आएगा कमेटी के पास। क्लियर, और इसके बाद कंसिडरेशन के बाद देखो यहाँ पे जो कमेटी होती है स्पेशल कमेटी होती है। यहाँ पे जो कमेटी होगी वो अकॉर्डिंग टू जिस टाइप का बिल है उस टाइप की कमेटी होगी। क्लियर, और इसमें कंसिडरेशन स्टेज। उसके बाद आता है फिर से हाउस में लौटा। हाउस क्या करेगा, या तो पास करेगा या तो फेल करेगा। उसके बाद दूसरे हाउस में गया, सेकेंड हाउस में, क्योंकि ऑथेंटिकेट कर दिए हैं यहाँ पे स्पीकर या चेयरमैन। सेकेंड हाउस में गया, सेम चीज़ हो रहा है, सेम प्रोसेस। सेकेंड हाउस के पास अब ऑप्शन क्या है, सेकेंड हाउस के पास ऑप्शन क्या है कि सेकेंड हाउस सिंपल पास कर सकता है, पास करेगा प्लस अमेंडमेंट के साथ, रिजेक्ट करेगा, विथ होल्ड कर लेगा। अगर पास कर दिया सिंपल तो कोई दिक्कत नहीं, लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास। पास प्लस अमेंडमेंट करेगा ना तो अब दिक्कत आता है कि लोकसभा को पसंद है कि नहीं। लोकसभा को अगर पसंद है तो ठीक है, सीधे दोनों केस में प्रेसिडेंट के पास। लेकिन लोकसभा को अगर प्रेसिडेंट पसंद नहीं है और रिजेक्ट और विथहोल्ड, इन तीनों केस में ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है। ज्वाइंट सीटिंग के जो हेड होंगे वो होंगे स्पीकर। स्पीकर के एब्सेंट में कौन होंगे, डेप्यूटी स्पीकर। और जो भी प्रोसेस चलेगा वो कौन से रूल के हिसाब से चलेगा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा। ज्वाइंट सीटिंग में जो प्रोसीजर चलेगी वो कैसी चलेगी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, नॉट राज्यसभा। और ज्वाइंट सीटिंग में फाइनल डिसीजन किस बेसिस पे आएगा, सिंपल मेजोरिटी से। प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने प्रेजेंट है उसका 51% वोट हाँ बोल रहा है तो चलो हाँ पास कर देते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये सब हमारा हो गया, ज्वाइंट सेटिंग भी हो गया, हमने ये समझ लिया, ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर समझ लिया, और उसके बाद प्रेसिडेंट का असेंट भी समझ लिया। प्रेसिडेंट बस थोड़ा डिले कर सकते हैं। क्या पे ऑप्शन है, प्रेसिडेंट के पास आप लेके गए वो क्या कर सकते हैं, सबसे या तो असेंट कर दो, और उसके बाद प्रेसिडेंट क्या बार असेंट करेगा, विथहोल्ड करेगा, रिटर्न करेगा, दोबारा रिटर्न करेगा हाउस में ने दोबारा मतलब रिटर्न करके हाउस में भेज दिया, हाउस ने दोबारा प्रेसिडेंट को भेजा, प्रेसिडेंट को अब असेंट करना होगा। बस ये डिले कर सकते हैं। क्या हाउस को यहाँ पे बदलाव करनी है बिल में, जरूरी नहीं है, नहीं भी बदलाव करेगी फिर भी प्रेसिडेंट को पास करना ही पड़ेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो उसके बाद हमारा बचा क्या है वो देख लेते हैं। प्रिविलेज हो गया, और उसके बाद
मनी बिल और हमारा ज्वाइंट सीटिंग हो गया आपके टॉप में। अब मनी बिल और फाइनेंस बिल एक साथ डिस्कस कर लेंगे। और मनी बिल इसलिए एक साथ करेंगे क्योंकि मनी बिल के साथ हम बजट डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।